माय नेम इज़ मंगेश सिंह और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर सेंटेंस बताऊंगा, तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। पहले मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बता दूं। इन वाक्य को हम आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं। ओके। वैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक खासियत बात ये होती है कि इसमें सब्जेक्ट यू होता है, जिसको हमेशा हम हाइड करके रखते हैं। यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू, उसको हम हमेशा हाइड करके रखते हैं। सब्जेक्ट को हम लिखते नहीं। इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं और सब्जेक्ट्स प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हम सब्जेक्ट को हाइड करके रखते हैं। तो हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट इसमें हाइड होता है। इसकी शुरुआत हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। देखिए अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ मैंने यहाँ पे टाइप्स निकाले हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस में बात की है कमांड की, आदेश देने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दीजिए। सिट डाउन, बैठ जाइए। तो ये वो वाक्य है जिसमें आदेश दिया जा रहा है। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं हम रिक्वेस्ट की। इम्पेरेटिव सेंटेंस में निवेदन भी किया जाता है। जैसे कि पहला सेंटेंस है प्लीज़ हेल्प मी विद द टास्क, कृपया मुझे इस टास्क में मदद कीजिए। पास द सॉल्ट प्लीज़, कृपया प्लीज़ नमक दे दीजिए। तो ये सेंटेंस हमारे यहाँ पर निवेदन को बता रहे हैं। नंबर 3 पे यहाँ बात कर लेते हैं एडवाइस की, यानी कि सलाह देने के लिए भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ट्राई टू मोर और पंक्चुअल, यानी कि इसमें सलाह दी जा रही है कि हमेशा लाइफ में पंक्चुअल रहिए, हमेशा लाइफ में पंक्चुअल रहिए, मेहनत कीजिए। दूसरा, डो नॉट स्किप योर मील्स, अपने भोजन को मत छोड़िए। यानी कि इसमें यहाँ पे सलाह दी जा रही है। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस की, यानी कि दिशा निर्देश जैसे वाक्य भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में काउंट होते हैं। टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक सिग्नल, आपको ट्रैफिक सिग्नल की तरफ लेफ्ट की तरफ यहाँ पे मुड़ना है। मिक्स द फ्लोर एंड वाटर थ्रोली, यानी कि फ्लोर और वाटर को एकदम मिक्स कीजिए, कंप्लीटली मिक्स कीजिएगा। तो यहाँ पे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस, ये सारे चीज़ें इम्पेरेटिव सेंटेंस में बताई जाती हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कही जाती हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक सेंटेंस ये है वार्निंग और प्रोहिबिशन। कोई भी आपको वार्निंग दी जा रही हो और चेतावनी दी जा रही हो, ये वाक्य भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में काउंट होते हैं। जैसे डू नॉट टच दैट वायर, उस तार को मत छूइए। नेवर ड्राइव विदाउट ए सीट बेल्ट, और कभी भी बिना सीट बेल्ट के ड्राइव मत कीजिएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा था। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमेशा हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमेशा वर्ब से बनता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सेंटेंस है जो वर्ब से बने हैं। इसमें सब्जेक्ट जो होता है उसको हम हाइड करके रखते हैं। इसमें सब्जेक्ट को हम शो नहीं करते। इसमें सब्जेक्ट यू होता है जिसको हमेशा हाइड किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ध्यान दीजिएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। इसमें ना तो क्वेश्चन मार्क लगता और इसमें ना ही कोई अदर चिन्ह लगता। तो याद रखिए, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ओके। अब देखिए, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस को कई तरीके से बांटा है। जैसे कमांड में देखिए, आदेश देने के लिए, जैसे सिट डाउन, क्लोज द डोर, स्टॉप टॉकिंग, यानी कि आदेश देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। रिक्वेस्ट, निवेदन, जहाँ भी निवेदन की बात हो हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये काउंट होंगे। जैसे प्लीज़ हेल्प मी विद दिस टास्क, मुझे प्लीज़ इस काम में मदद कीजिए। काइंडली पास द साल्ट, कैन यू ओपन द विंडो प्लीज़, क्या आप इस दरवाजे को ओपन कर सकते हो। देखिए, दिख रहा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये काउंट होगा हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस में, क्योंकि इसमें निवेदन किया जा रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा, एडवाइस,
टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ की देख रेख कीजिए। ट्राई टू रीच अर्ली, जल्दी आने का प्रयास कीजिए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, और अपने समय को बर्बाद मत करो। आगे और देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल दिए। एडवाइस की सलाह के लिए टेक केयर हो गया, इंस्ट्रक्शंस के लिए मिक्स द फ्लोर एंड वाटर, टर्न ऑन द कंप्यूटर, फॉलो द एरोज स्क्रीन। यानी कि ये दिशा निर्देश वाले वाक्य भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में काउंट होते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि इसमें जो ये मत होता है, मत के लिए हमेशा हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि गाली मत दो, डू नॉट एब्यूज़। चिल्लाओ मत, डू नॉट शाउट। डरो मत, डू नॉट फियर। सो मत के लिए हमेशा हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और ये काउंट होता है नेगेटिव सेंटेंस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू होता है, जिसे हम हमेशा हाइड करके रखते हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइम कुछ अदर सेंटेंस के साथ आएंगे। तब तक प्लीज़ वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्टिंग माई वर्क, एंड likes and comment on my work, and have a nice day.